खजूर डेट, अंगूर ग्रेप्स, ये फल हैं, बहुत से फल हैं, लेकिन ये दो फलों के नाम आए। फलों में से खजूर और अंगूर भी फल है। तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो, लेकिन अभी हराम नहीं हुआ। तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो। अरब के अंदर खजूर से और अंगूर से, जौ से शराब बनाई जाती थी। जिनसे तुम नशा बनाते हो, जिनसे तुम शुक्र नशा तैयार करते हो, अभी हराम नहीं हुआ। देखिए बताया, व रिज़्क़न हसना, और खूबसूरत हसीन व जमील रिज़्क़ भी पाते हो। यानी खजूर ऐसे खा लो तो वो खूबसूरत फल है, अच्छा रिज़्क़ है, खा लो। और इससे तुम नशा भी बनाते हो। अल्लाह ताला ने नशा कहा है, लेकिन नशे को हसन नहीं कहा है। यानी पीना चाहो तो पी लो, लेकिन ये रिज़्क़ हसन नहीं है, नशा है। तुम पी रहे हो, पियो। उस वक्त तक अभी हराम नहीं हुआ था, पीने की इजाज़त है। लेकिन अल्लाह ने सकरन कहा, जिनसे तुम नशा बनाते हो, लेकिन नशे के साथ हसन नहीं कहा। और रिज़्क़न के साथ हसन का, रिज़्क़न हसना। और जब ऐसे ही खाते हो तो ये पाकीज़ा रिज़्क़ है, अच्छा रिज़्क़ है। यानी ऐसी खजूर अंगूर खाओ तो अच्छा है, लेकिन जब नशा बना लेते हो तो अच्छा नहीं है। पी रहे हो पियो, खा रहे हो खाओ, लेकिन अच्छा नहीं है। देखिए शुरुआत ही बता रही है कि खा सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं है। पहली चीज। अब दूसरी जगह आइए कुरान में। अब अल्लाह ताला ने दूसरी जगह क्या फरमाया। अब देखिए शराब की, अब मदीना में जब हिजरत करके मदीना पहुंच गए अल्लाह के रसूल, ये मक्के में आयत नाजिल हुई। अब जब मदीने पहुंचे तो शराब के बारे में क्या हुक्म आता है। यहां पर भी हराम नहीं हो रही है, सुनिए, इधर भी हराम नहीं हो रही है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदीने के लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, क्या है ये। कुल, कह दो, मदीने वालों से कह दो, जिनसे आप मुखातब हैं उनसे कह दो, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। आप इनसे कह दो कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है, कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ फायदा भी है। शराब और जुए में कुछ फायदा भी है। फायदा क्या है। हमें टेंशन है, 4 बेटियां हैं, शादी नहीं हो रही है, पी गए हूँ, टेंशन दूर, खर, माँ बहन बेटियां भाड़ में जाएं, ये फायदा है। जुए में फायदा क्या है। कौन जीतेगा IPL, के नाइट, शाहरुख खान की टीम, वो कहता ना 1 बज 20-20 हजार की लग गई। जो जीत गया उसको 20,000 बैठे बैठे मिल गए, और जो हार गया वो गया घर में बीवी की सैंडल याद कर रही है, चल। अब जो जीत गया उसको फायदा। अभी हराम नहीं हुई है, लेकिन यहां अल्लाह ताला ने एक नुक्ता छेड़ा। क्या कहा। मनाफिउ लिन्नास, जो जीत गया उसको कुछ फायदे हैं, लोगों के लिए थोड़े बहुत फायदे हैं। लेकिन इस्मुहा कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, फायदे मत देखो, इनका गुनाह बड़ा है। ये दूसरी आयत है जहां भी शराब बिल्कुल हराम नहीं हुई है, लेकिन ये बता दिया गया फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। तीसरी जगह आइए। अब देखिए तीसरी जगह अल्लाह ने, ये भी मदीना में उतरी आयत, कुरान क्या कहता है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। यहां देखिएगा, आए मुसलमानों, अब यहां शराब पे पाबंदी लग रही है, लेकिन एकदम नहीं लगी, एकदम नहीं कहा गया मत पियो, नहीं, यहां लगाई है लेकिन लिमिटेड, धीरे धीरे लगाया जा रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, आए मोहम्मद पर ईमान लाने वालों, मोहम्मद के रब को अल्लाह मानने वालों, अल्लाह से डरने वालों, तुम शराब मत पियो, तुम नमाज मत पढ़ो, तुम नमाज के करीब मत जाओ। जब तुम नशे में हो तब, जब तुमने शराब पी हो तब तुम नमाज मत पढ़ो। जैसे अभी वो हमारे हबीबुर रहमान साहब बता रहे थे ना, प्याज खा लो तो हमारी मस्जिद के करीब ना जाओ। तो जब तक प्याज की बदबू रहती है तब तक नहीं, लेकिन आजकल प्याज की बदबू बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। आप प्याज अगर खाए हैं तो अब 15-20 मिनट रुकने की ज़रूरत नहीं है। कच्ची प्याज खाने के साथ अगर सलाद में आप खाए हैं तो फ़ौरन आप उठिए और मिसवाक कर लीजिए, और फ़ौरन या टूथपेस्ट वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ले लीजिए, फिर उसके बाद जा सकते हैं आप। लेकिन ऐसे नहीं, प्याज खाई कच्ची और वुज़ू बना एकदम चले गए, तब नहीं जा सकते। यहां अल्लाह ताला ने शराब को बाउंड कर दिया है एक मुतय्यना वक्त के लिए। क्या कहा? जब तुम नशे में हो तो नमाज मत पढ़ो, नमाज के करीब मत जाओ। कब? जब तुम नशे में हो, होश में हो, पता ही नहीं क्या पढ़ना चाह रहे हो। अल्लाह हत्ता तालमू मा तक़ूलून। कब तक नमाज ना पढ़ो? जब तक तुम्हें मालूम ना हो जाए कि तुम्हारी जबान से क्या निकल रहा है, तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें मालूम भी है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम यही पढ़ रहे हो, या अल्लाह तेरी आंखें झुकी झुकी गाना गा रहे हो। आई ईमानों वालों, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, और उस वक्त तक नमाज न पढ़ो। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जो तुम जानते हो, जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम समझने न लगो, वो जान जाओ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। असल में ये आयत एक पस मंजर रखती है। सबब वुरूद, ये आयत कब नाजिल हुई? एक अंसारी सहाबी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की दावत कर दी, खाने में हजरत अली को भी बुला लिया। अभी शराब हराम नहीं हुई थी, सुनिए, अभी शराब हराम नहीं हुई, और मदीने में दावत हो गई। अंसारी नौजवान ने दावत कर दी, और किसकी दावत की? एक अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की और हजरत अली की। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने खाना खाया, हजरत अली ने भी खाना खाया, उस अंसारी ने भी खाना खाया। शराब हराम नहीं हुई थी। खाना खाने के बाद शराब का दौर चला। कैसी होती है हम लोगों को नहीं होंगे, बहुत से लोग उसका टेस्ट भी जानते होंगे, और फिर कैटेगरीज भी अलग अलग, अंगूर का टेस्ट अलग, खजूर वाली का अलग, ताड़ी का अलग, चावल को सड़ा के बनाया जाए तो उसका अलग। अब मुंह लगने की बात है, किसी को गोरू मुंह लगा हुआ है, किसी को खस्सी मुंह लगा हुआ है, किसी को देसी मुर्गा, किसी को पोल्ट्री, है अलग अलग। शराब का दौर चला, शराब पी सबने। जब हराम ही नहीं हुई थी तो पीते थे। शराब पीने के बाद अब चढ़ने लगी दिमाग में, और उसी वक्त अजान का टाइम हो गया, नमाज का, मगरिब का। अजान की आवाज आने लगी, और किसी ने इन्हीं तीनों में से किसी को इमाम बना दिया नमाज पढ़ाने का। चलो पढ़ाओ नमाज। अब चढ़ी तो थी, अब पीने वाला किसी को समझता है कुछ? वो दिल्ली पे याद है ना एक बार
पुलिस वाले लाठी मार रहे थे, हट साले मोदी जी आ रहा है, हट हट। और वो कहता कौन आ रहा है, शराबी कहता कौन आ रहा है, हाँ मोदी जी आ रहे हैं, भाग जा हट की सवारी आज मेरे बाप के नौकर है। शराबी बोलता ओ क्या हुआ, आ रहे सब मेरे बाप के नौकर हैं। शराबी की नज़र में कोई कुछ नहीं होता है, होंगे जब नशा उतरता तब ना समझता हमने किसको गाली दी। अब इन तीनों में से किसी को इमाम बना दिए, चलो पढ़ाओ। सूरह फातिहा तक तो सही पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन आमीन। चढ़ती जा रही है, गर्दन झुकती जा रही है। बिस्मिल्लाह। अब पढ़ना है हमको, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। अब वो चढ़ी हुई है दिमाग में, अब वो जानते उनकी ज़बान से क्या निकल रही, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून, माना ही बदल गया। कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। अब पीछे से उनको लुक़मा दिया जा रहा है, ला अअबुदु मा तअबुदून, कुल या ला नहनु नअबुदु मा तअबुदून। फिर वही निकल रहा उनके मुँह से। किसी तरह खैर सल्ला नमाज हुई, माना ही बदल गया भाई। ला अअबुदु मा तअबुदून, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि आए काफिरो, कुल या अय्युहल काफिरून, आए नबी कह दो आए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिन झूठे खुदाओं की इबादत तुम कर रहे हो। ये तर्जुमा है। अब वो क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून, आए मोहम्मद कह दो आए काफिरो, हम भी उन्हीं की इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। तो माना ही बदल गया। यहां नमाज खत्म, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मदीना में यह आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से कह दो कि तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। नौजवानों, इतनी खराब चीज़ है जो कुरान को बदलने पर मजबूर कर रही थी, इतनी ख़तरनाक चीज़ है जो सहाबा किराम जैसी हस्ती भी कुरान को गलत पढ़ने लगी और उन झूठे खुदाओं की इबादत का मरसिया गाने लगी, जिनकी इबादत न करने के लिए और जिनकी इबादत से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने 1 लाख कमोबेश 1.25 लाख अंबिया किराम को इस दुनिया में भेजा और उसकी आखिरी कड़ी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को उतारा। इतनी खतरनाक चीज, और कैसे आज तुम्हारे हलक के नीचे उतर जाती है, शर्म नहीं आती तुम्हें। हाय ईमान वालो, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, और उस वक्त तक नमाज मत पढ़ो हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जब तक कि तुम्हें खुद मालूम ना हो जाए कि तुम अपनी जबान से जो कह रहे हो वो समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे हो, समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये है। लेकिन अभी भी हराम नहीं हुई, यहां तक एक बाउंड लगा दिया, अब हराम हो रही है। कब? सुनिए, मदीने के अंदर एक महफिल सजी हुई है, अंसारी भी मौजूद है, मुहाजिरीन जो मक्का से हिजरत करके गए मदीने में वो भी मौजूद हैं। महफिल सजी है, मक्के के मदीने के अंसार और मुहाजिरीन उस महफिल में शामिल हैं। कई लोग हैं, कोई जश्न है, कोई शादी है, कोई तकरीब है, उसमें सब शामिल हैं। खाना खाते हैं और शराब का दौर चलता है। लेकिन जब शराब के नशे में आए तो एक दूसरे के गरीबान पकड़ने लगे। मैं मुहाजिर हूं, एक कहता मैं कुरैशी हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरैश खानदान में आए, मेरा खानदान सबसे अफजल। दूसरा कहता तुम भूखे थे, नंगे थे, तुम्हें तो तुम्हारी कौम ने जूते मार के भगाया, हमने तुम्हें पनाह दी।
हमने अपने घरों में तुम्हें जगह दी, हम अफजल हैं। वो कहते नहीं कुरैशी अफजल, ये कहते नहीं अंसारी अफजल। एक दूसरे से बढ़ने लगा, कोई छोटा बनने के लिए तैयार नहीं। करीब था कि तलवारें निकल आए, एक दूसरे की गर्दनें मारने लगे शराब के नशे में। मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मैं कुरैशी हूं, मैं फला हूं, मैं मुहाजिर हूं, मैं नबी अकरम के खानदान का हूं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पनाह दी है, मैंने तुम्हें जगह दी है। तुम्हारे पास रहने को घर नहीं था, हमने ठिकाना दिया है। तुम्हारे पास कमाने को खेती बाड़ी नहीं थी, हमने तुम्हें खेत दिया है, हमने तुम्हें अनाज दिया है। हम तुमसे अफजल हैं, हम बड़े हैं। कोई छोटा बनने के लिए तैयार नहीं। जब मामला से ज्यादा बढ़ गया, किसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने संभाला। उस मौके पर मुकम्मल तौर पर शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया जाता है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अब शराब हराम हो रही है। क्या कह दिया गया? इन्नमल खमरु, हर किस्म की शराब, समझ रहे हैं, हर किस्म की। बहुत से लोगों के यहाँ अकीदा है, इशारा समझ लेना, बहुत से लोगों के यहाँ अकीदा है कि सिर्फ अंगूर से बनी हुई शराब हराम है। बस खजूर से, चावल से, इससे उससे बनाई जाए तो वो हराम नहीं है, वो आप पी सकते हैं। इसीलिए बहुत से लोग बीड़ी सिगरेट को हराम मानने से भी इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये खजूर से नहीं बनी है, वो कहते मकरूह है। लेकिन अल खबर में अलिफ लाम जो आया है वो उमूमियत पर दलालत करता है। हर किस्म की शराब। बहुत से लोगों के यहां, फिर सुन लो, सिर्फ खजूर से बनाई हुई शराब हराम है, अंगूर से बनाई हुई शराब हराम है और बकिया सब हलाल। और अंगूर से बनी हुई शराब भी वो हराम है जिसमें नशा आए। मसलन हमने एक गिलास शराब पी ली, नशा नहीं आया तो ठीक है, ये हराम नहीं है। दो पी लिया गिलास, नशा नहीं आया तो ठीक है, अब हराम नहीं है। एक हराम भी है उनके यहां, तो वो भी पूरी हराम नहीं है। जिस गिलास में नशा आएगा वो गिलास हराम है। मसलन हमें 10 गिलास पीने की आदत है, 9 गिलास में अगर नशा नहीं आया तो 9 हलाल है, 10वें में नशा है तो 10वां हराम है, 9 हलाल है। मैं हलाल नहीं कह रहा हूं, उनके यहां। लेकिन यहां, हमारे यहां, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम। जिसके बहुत ज्यादा खाने या पीने से नशा आता हो, उसकी एक बूंद भी हराम है, चाहे नशा आए या ना आए। जिसके ज्यादा खाने से नशा आता हो, कम खाने से नहीं, उसका कम खाना भी हराम। ये हमारे यहां दलील है। जानते हो अरबी में शराब को क्या कहते हैं? खमर। खमर के माना शराब। और औरतें जो दुपट्टा ओढ़ती हैं सर पे, ओढ़नी, उसको अरबी में क्या कहते हैं? खिमार। हिमार नहीं, वो तो गधा हो जाएगा। खिमार, खे से। शराब को क्या कहते हैं? खमर। और औरतें जो दुपट्टा ओढ़ती हैं, ऊपर सर के बाल छिपा लेती हैं, उसको क्या कहते हैं? खिमार। खिमार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपके चेहरे को, आपके बालों को छिपा लेता है, इसलिए उसको कहते हैं खिमार। सर के बालों को छिपाने का आला। और उसी से बना खमर, ये भी छिपाती है शराब। क्या छिपाती है? अल खमरु मा खामर अल अकल। अकल को छिपा देती है। शराब पीने के बाद अकल काम नहीं करती है। अकल के माना क्या होते हैं? चलिए, आज तक कहते नहीं बड़ा अक्लमंद है। अकल के माना क्या होते हैं?
अकल के माना होते हैं बांधना, बांधना, जैसे ये बांध दिया इन्होंने, ये किसी को किसी चीज से बांध देना, उस बांधने को क्या कहते हैं अरबी में? अक्ल। और ऊंट के गले में रस्सी डाली और उस रस्सी को किसी दरख्त से बांध दिया तो वो रस्सी को क्या कहेंगे आप? इकाल। इकाल, इकाल के माना रस्सी। उसको इकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे आप किसी चीज को बांधते हैं। आप अक्लमंद हैं जब तक बंधे हुए हैं। अक्ल का माना बांधना। इस अक्ल ने, आप इंसान हैं, इंसानियत को बांध दिया है। ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है, ये मां है, ये बहन है, ये बेटी है, ये बीवी है। आपकी अकल बंधी हुई है। और शराब जब पी लेता है इंसान तो यह शराब आपकी बंधी हुई अकल को खोल देता है। और जब अकल खुल जाती है, जब बंधी हुई चीज खुल जाती है, तो खुल जाने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब आप बंधे नहीं हैं, और बंधे नहीं हैं तो आप अपनी बहन को भी मां बहन की गाली दोगे, आप अपनी मां को भी मां बहन की गाली दोगे, आप अपनी बीवी को भी मां बहन की गाली दोगे। आप किसी नाली में गिर जाओगे तो उसको भी जमजम, नाली के पानी को भी जमजम समझ के पियोगे, क्योंकि अब आपकी अकल बंधी नहीं है। आप इंसान है, बंधे नहीं है, क्योंकि शराब ने उस बंधन को तोड़ दिया है, खोल दिया है। इसलिए कहते हैं अकल, यानी अकल का माना बांधना। जब तक ये इंसानियत को बांधी हुई है तब तक ठीक है, और जहां इंसानियत का बंद खुल गया, अकल बंद, जो बंधन टूट गया, तो समझ लीजिएगा कि आप अब सबकी इज्जत व आबरू को लूट बैठेंगे, लूट लेंगे। समझ गए आप? तो अकल किसको कहते हैं? बांधने को। और खम्र किसको कहते हैं? जो अकल को छिपा ले, काम करना बंद कर दे। इसलिए जन्नत के अंदर खम्र नहीं मिलेगी। कहते नहीं शराब की नहर में, हाँ जन्नत में शराब मिलेगी, जन्नत में शराब मिलेगी, खमर नहीं मिलेगी। अरबी में तो खमर कहते हैं। ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो आपकी अकल को छिपा ले। शराब शरबत से बना है, आपको शराबन तहूरा मिलेगा, पाकीज़ा शरबत मिलेगा, पाकीज़ा पानी मिलेगा, वो पीजिए। और जन्नत में भी अकल को छिपाने वाली चीज मिली तो मेरी हूर पर तुम कब्जा करोगे, तुम्हारी हूर पर हम कब्जा करेंगे। हूर के नाम से कितने खुश होते हैं, जैसे मिलने वाली है। देखो रात में 2-2 बजे तक फेसबुक चलाने वाले जन्नत की हूरों का सपना देख रहे हैं। ये लड़कियां वही अमेरिकन बंदरियां बन के घूमने वाली जलसों में, ये जन्नत में जाने का सपना देख रहे हैं, जन्नत में जाने। निसाउन कासियातुन नारियातुन मुमीलातुन व माइलात। वो एक ऐसा जमाना भी आ जाएगा तुम्हारे सामने, उस जमाने को तुम अपनी आंखों से देखोगे। औरतों को कासियात दिखाई देने में तो वो कपड़े पहने हुए दिखाई देंगी, हमारी नजरों में वो कपड़े होंगे, हम उन्हें कपड़े महसूस कर रहे होंगे। तुम अपने इस जमाने में कयामत से पहले ये मंजर देखोगे कि औरतें कपड़े पहनेंगी, तुम उनको कपड़ा कह रहे होगे आरियात, लेकिन उनके कपड़ों में सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी। बताओ ईमानदारी के साथ, आज ऐसे कपड़े हैं? हमारे कॉलेज और स्कूलों में जाने वाली बच्चियां कौन से कपड़े पहन के जा रही हैं? सोचो। मुमीलातुन व माइलात, ऐसा बनाओ सिंगार करेंगी कि उनको देखे बगैर आदमी रह ही नहीं सकता, लड़का रह ही नहीं सकता। उनके मेकअप को, बनाओ सिंगार को देखकर वो उनकी तरफ माइल हो जाएगा, मुस्कुरा कर बातें करेगा, और जैसी वो उनकी तरफ माइल होगा तो ये भी उनकी तरफ माइल हो जाएंगी। इसको कहा जाता है फ्रेंडशिप, माइल होने को फ्रेंडशिप। कौन है? दोस्त हैं,
फ्रेंड लिस्ट में लड़के रिक्वेस्ट भेजते हैं लड़कियों को, क्या मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड है। ये इस्लाम में नहीं चलता फ्रेंड। लड़की भी कहती फ्रेंड है, लड़का हो, अब वो अलग बात, बॉयफ्रेंड नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे खुलती, हाँ बॉयफ्रेंड। अब तो बहुत आसानी से शॉर्टकट का जमाना, BF GF, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड।